हेलो फ्रेंड्स, स्टडी किस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग लुसेंट का सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन कर रहे थे। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने राजपूत काल के संबंधित सभी क्वेश्चनों को देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे चोल साम्राज्य के संबंधित क्वेश्चनों को। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय। आगे है, सुमेलित करे, राज्य और राजधानी में सुमेलित करना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3। ये इस प्रकार है, प्राचीन चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा ये वातापी, बादामी और कर्नाटक। पूर्वी चालुक्य बेंगी आंध्र प्रदेश, पश्चिमी चालुक्य कल्याणी कर्नाटक। आगे है, सुमेलित करे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है, वातापी के चालुक्य इसका है पुलकेशिन प्रथम, बेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य इसका है कुब्ज विष्णुवर्धन, कल्याणी के चालुक्य पश्चिमी चालुक्य इसका है तैलभ द्वितीय, कांची के पल्लव इसका है सिंह विष्णु। आगे है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन प्रथम। आगे का क्वेश्चन है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया तथा उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय। आगे है, चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय। आगे है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंड इसका मतलब है वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह प्रथम मल्लमल। आगे है, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य प्रथम। आगे, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। आगे है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट ने। आगे है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा राज प्रथम ने। आगे है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, तंजौर। आगे है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मदुरै। आगे है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग। आगे है, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, चोल। आगे है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य ने। आगे है, पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाबलीपुरम। आगे, होयसल की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वार देवगिरी। आगे है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह किला किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पल्लवों की। आगे है, यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, देवगिरी। आगे है, चोल राजाओं के किस धर्म को संरक्षण दिया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म।
आगे प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राजा राज प्रथम। आगे है रवि कृति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर मेगुती मंदिर ऐहोल का संबंध है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म से। आगे है ऐहोल का लाख खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सूर्य। आगे है पापनाथ का मंदिर पतंडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वातापी के चालुक्य। आगे है मत विलास प्रहसन नाटक के रचयिता था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए महेंद्र वर्मन प्रथम। आगे है विचित्र चित्त मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी महेंद्र वर्मन द्वितीय। आगे है मंदिर स्थापत्य कला की द्राविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पल्लव। आगे है सुमेलित करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है। महेंद्र वर्मन शैली महेंद्र वर्मन प्रथम, मम्मल शैली नरसिंह वर्मन प्रथम, राजसिंह शैली राजसिंह वर्मन द्वितीय, अपराजित शैली नंदी वर्मन। आगे है मम्मलपुरम किसकी समानार्थी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए महाबलीपुरम। आगे है निम्नलिखित में से किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चोल। आगे है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसने भरतनाट्यम शिल्प कला है डैश में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चिदम्बरम। आगे है राष्ट्रकूट को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी तैलप द्वितीय। आगे प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। आगे है एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डैश एवं डैश के बीच बनाया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 700 ईस्वी से 800 ईस्वी। आगे है 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एलिफेंटा। आगे हेन स्वांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी नरसिंह वर्मन प्रथम मम्मल। आगे सुमेलित करें पल्लव कालीन प्रशासकीय विभाजन और प्रधान में? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ये इस प्रकार है। राष्ट्र राष्ट्रीयक, विषय विषयिक, कोट्टम देशाधिकृत, ग्राम ग्राम भोजक। आगे अलवारो वैष्णव संतों एवं नायनारो आडियारो शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय आरंभ हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पल्लव। आगे है महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल किसने अनुवाद किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पेरुंदेव नार। आगे है मल्लमपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नरसिंह वर्मन प्रथम मम्मल। आगे किस मंदिर को राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कांची का कैलाशनाथ मंदिर। आगे है राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी महिपाल प्रथम। आगे है 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोड़ेंटियनों को शरण दी जो पर्शिया से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुँचे थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूटों ने। आगे है वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य के विलय किसने किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र तृतीय। आगे है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य छठा।
आगे है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य छठा। आगे है विक्रम चरित्र का रचयिता बिल्हम एवं मित्सरा का रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी विक्रमादित्य छठा। आगे है मित्सरा की विषय वस्तु है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। आगे है पल्लवों की राजधानी थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। आगे है गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कांची का कैलाशनाथ मंदिर। आगे है 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेखों किस राज्य में मिले? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। आगे है निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चोल। आगे है दक्षिण भारत का तकोल्लम का युद्ध हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। आगे है एलोरा गुफाएं का निर्माण कराया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूटों ने। आगे है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। आगे एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से। आगे निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। आगे चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कोरोमंडल तट दक्कन के मुख्य कुछ भाग। आगे है चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। आगे चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण सभाएं। आगे किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवपाल की स्थापना की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कृष्ण तृतीय। आगे वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मारवर्मन कुलशेखर। आगे है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रथम। आगे किसने मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अमोघवर्ष। आगे किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कबीरा राजमार्ग की रचना की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अमोघवर्ष। आगे है राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कहलाता था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। आगे है किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट। आगे है राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सायन। आगे सुमेलित कीजिए, ग्रंथकार और ग्रंथ में सुमेलित करना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है पंप आदि पुराण, पोन शांति पुराण, रन अजीत पुराण, शकटायन अमोघवृत्ति। आगे है राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। इसका आंसर है एलोरा और एलिफेंटा। आगे है रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि में मिलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए एलोरा में। आगे है बम्बई में 6 मील दूरी धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एलिफेंटा। आगे है निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ये इस प्रकार है चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया।
चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशियाओं के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। आगे है होयसल स्मारक पाए जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हेलीबीड और बेलूर में। आगे है चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बेंगी के चालुक्य। आगे है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्रायः है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चतुर्भुज है। आगे है 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी विजयालय। आगे है सुगद्र वृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र तृतीय कोलातुंग चोल प्रथम। आगे सुमेलित करें, ग्रंथ और ग्रंथकार में सुमेलित करना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3। ये इस प्रकार है पेरियर पुराणम, सेकिलार, वीर सोलियम, बुद्धमित्र, कलिंग तुपन्निरिन, जय गोविंदन। आगे चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए विजयालय। आगे चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पल्लव का। आगे पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 846 ईस्वी। आगे किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए परांतक प्रथम। आगे है अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन में के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राजा राज प्रथम। आगे किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राजा राज प्रथम। आगे है राजा राज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंड चोलम मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुमलिंड चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पोलनरुआ। आगे है चोलों की पहली समुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने पर नौसेना के गठन का श्रेय किसको है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राजा राज प्रथम। आगे है किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों को समापन मालदीव द्वीप समूह को विजय से रोका। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राजा राज प्रथम। आगे है किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राजा राज प्रथम। आगे है किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम। आगे है किसने चिदम्बरम के निकट गोंगई कोंड चोलपुरम बसाया और उसने अपनी राजधानी बनाई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम। आगे है किसने कलिंग, ओंड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर में ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रथम। आगे है किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयतुंगबर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह पर मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य काराडम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम। आगे है किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कुलोतुंग चोल प्रथम। आगे सुमेलित करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4।
ये इस प्रकार है। पुरुवेंद्रम उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग, सीरुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग, अलोनायकम मुख्य सचिव, विदयाधिकारी प्रेषण लिपि। आगे सुमेलित करें। चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन और समतुल्य में सम्मिलित करना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है। मंडलम प्रांत, वालनाडु या कुट्टम कमिश्नरी, नाडु जिला, पुरम ग्राम समूह। आगे सुमेलित करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है। उरार उर्ग्राम की सभा महासभा पेरुमुर्री, चतुर्वेदमंगलम ग्राम की सभा, नगर में व्यापारिक की सभा, पुग शिल्पियों की सभा। आगे है महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वड़ियम। आगे है कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली की विषय में विशिष्ट जानकारी मिलती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर मेरूर। आगे है चोल काल में कडिमय का अर्थ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए भू राजस्व या लगान। आगे है चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रथम। आगे है युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाला योद्धा कौन सी उपाधि दी जाती थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी महादंड नायक। आगे है पड़य का अर्थ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अछूत। आगे है चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कुलुंजू। आगे है चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रभुमान्यम। आगे है चोल काल में किसने हिरणामगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लोक महादेवी। आगे है चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाला चोल सम्राट था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है। राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तम चोल प्रथम। आगे है नाना देशानिगम क्या है था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दूर दूर से प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाला व्यापारियों का निगम। आगे है प्रसिद्ध कलाविद फर्गुसन ने किसके दरबार में कहा कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसने पूरा किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चोल स्थापत्य कला। आगे तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए शिव। आगे है गंगोई कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम। आगे चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जय गोंदरल। आगे सुमेलित करें। ग्रंथकार और ग्रंथ में सुमेलित करना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3। ये इस प्रकार है। कुंभन या कंबन, रामायणम या रामायणवतरम, कट्टन या उटक्कन, पिल्लई तमिल, पुगलेंदो, नवबेलवा। आगे है किसने ऋगार्थ या दीपिका की रचना ठीक की थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वेंकट माधव। आगे सुमेलित करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है। काकतीय वारंगल आंध्र प्रदेश, यादव देवगिरी महाराष्ट्र, होयसल द्वार समुद्र कर्नाटक, शिलाहार कोंकण महाराष्ट्र। आगे सुमेलित करें राजवंश और वास्तविक संस्थापक में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3। ये इस प्रकार है। काकतीय प्रोलराज द्वितीय, यादव भिल्लम पंचम, होयसल विंगिट देव विष्णुवर्धन। आगे है रुदाम्बा
किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए काकतीय। आगे प्रसिद्ध चोल शासक राजा राज का मूल नाम था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अरिमोलिवर्मन। और अंतिम क्वेश्चन है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कुलोतुंग प्रथम। इसी के साथ यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के जुड़े सभी क्वेश्चन को लाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।